Yes, beta. Good morning, all of you. Today is 24th. तो बेटे विदाउट वेस्टिंग टाइम कल का आपने लेसन कर लिया होगा बच्चे जी। कल के प्रश्नोत्तर आपके पूरे हो गए होंगे। ठीक है, आज हम ग्रामर के टॉपिक से चलते हैं। हमने किया हुआ है संज्ञा, हमने किया हुआ है सर्वनाम और हमने किया हुआ है विशेषण। ठीक है, तो एक बार इन शॉर्ट इन्हीं तीन चीजों को रिवाइज करते हुए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हमें ये आता होगा तो हम आगे पहुंच पाएंगे, हम आगे भी समझ पाएंगे। तो देखिए इन शॉर्ट बच्चे, संज्ञा है किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, जालंधर। ठीक है, ओके, किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा। इसके स्थान पे हमने कोई शब्द यूज कर लिया, वो कहलाएगा सर्वनाम। जैसे वह जलंधर जाएगा। ठीक है, तो जो हमने राम की जगह पे वह यूज कर लिया, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने विशेषण किया जो नाउन की विशेषता बताता है। जैसे जैसे आलसी राम जालंधर जाएगा। अब राम की मैंने क्वालिटी बता दी, आलसी। ये तीन चीजें हम कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब हम करेंगे क्रिया। बेटा क्रिया के बिना कभी भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना हमारा कभी भी सेंटेंस ही पूरा नहीं होता। जैसे अब मैंने ये लिखा है राम जालंधर आलसी, क्या है, कुछ क्लियर थोड़ा हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इसके साथ मैं एक शब्द लगाऊंगी तो सारा वाक्य बन जाएगा, आलसी राम जालंधर जाएगा। एक शब्द लगाने से मेरा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये शब्द जो इस वाक्य को पूरा कर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रिया, वर्ब। ठीक है, इसके बिना काम के बिना सेंटेंस पूरा ही नहीं होता, ये तकरीबन आखिर में होता है। All doing words are called verb. All doing words are called verb. यानी जिस शब्द में काम का करना, डेफिनेशन हुई, जिस शब्द में काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में काम का करना या होना पाया जाए, जैसे रोता, सोता, पढ़ता, खा गया। ठीक है, खा, पी, ये सारे शब्द जो हैं ये क्रिया शब्द हैं। ठीक है बच्चे, ये सारे शब्द जिस शब्द में काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोता, सोता, पढ़ता, खा, पी। क्रिया के बच्चे बेसिकली दो भेद होते हैं, पर हम क्रिया के चार भेद करेंगे। क्रिया के बेसिकली दो भेद होते हैं, दो भेद हम अतिरिक्त भेद करेंगे। ठीक है बच्चे, पहला भेद क्रिया का, फर्स्ट वन इज अकर्मक क्रिया। नंबर टू, सकर्मक क्रिया। और दो अतिरिक्त भेद हैं, द्विकर्मक क्रिया। मतलब अतिरिक्त भेद मीन्स वी विल डू एक्स्ट्रा। प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से बच्चे स्पेलिंग्स नोट करने हैं आपको, बहुत ध्यान से।
र जो है ये म के ऊपर है, ठीक है, म के ऊपर र है और लास्ट में थ के ऊपर है। बहुत ध्यान से स्पेलिंग्स नोट करने हैं बच्चे, ठीक है। ये म के ऊपर र है, म के ऊपर र है, म की डंडी के ऊपर र है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक। कोई पूछे ना क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो ही होते हैं, सिर्फ अकर्मक और सकर्मक। ये हम एक्स्ट्रा भेद कर रहे हैं दो, ठीक है बेटा। होपफुली इतना नोट कर लिया होगा, तो समझाना शुरू करूं मैं। बेसिकली क्रिया क्या है? जिस शब्द में काम का होना, करना या होना पाया जाए, वर्ब। हाँ, पूछना है कुछ? कार्तिक, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। हाँ जी बेटे, आस्क मी। यस मैम। मैम जो आपने ये क्रिया की डेफिनेशन लिखी हुई है हाँ मैम, हाँ, उसमें आपने काम का करना उसके बाद क्या लिखा है? या और मैम दिमाग, उसके बाद फिर आपने होना पाया जाए। होना पाया जाए। ओके मैम ये हमने फेयर कॉपी पे करना है। ऑब्वियस है बेटे, जो काम करते हैं हम कॉपी में करना ही होता है। वो जो भी काम क्लास में करवाया जाता है बेटा, उसको अपने पास नोट करोगे तो आप मुझे रिजल्ट दे पाओगे ना। मैम मेरी ना मीटिंग ना बार बार कनेक्टिंग पे जा रही, तो फिर पता नहीं चल रहा था करवा क्या रहे हो आप। अब पता लगा। ओके बेटे, ओके बच्चे, ओके। एंड मैम उसके ना आप भेद अभी रब ना करना, ये जो आपने लिखे है ना 4 भेद। ओके, नहीं करते। शुड बी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? शुरू करूं बेटे मैं एक्सप्लेन करना? कार्तिक अभी भी कुछ कहना चाह रहा है? अदरवाइज लो। नो मैम, वो पहले से ही हैंड रेज था, वो ओके मैं लोअर कर रहा हूँ। ओके बेटे, ओके ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। अब इसके बाद बच्चे देखिए, हम इनके भेदों को समझने का प्रयत्न करेंगे बच्चे। अकर्मक क्रिया, नाम से क्लियर है। अकर्म, कर्म नहीं है। किसका कर्म नहीं है? क्रिया का। जैसे वह पढ़ता है, ओके। वह करता है, पढ़ता है, क्रिया है। पढ़ता है, इंग्लिश में लिखे इसे, ही इज रीडिंग। है ना? इसमें ही है हमारा कर्ता, काम करने वाला, ओके, सब्जेक्ट। रीडिंग इज वर्ब, ओके। इज है हेल्पिंग वर्ब। सेम, ये सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ये क्रिया और ये हमारा कर्ता, ओके। यानी इसे हम इकट्ठा क्रिया मानेंगे। और वह है। अब हमें बीच में ये नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब मैं इसके बीच में लिख दूं, वह किताब पढ़ता है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। अब एक कर्म बीच में आ गया, ठीक है, वह किताब पढ़ता है, तो वहां पे सकर्मक क्रिया हो गई। यानी जिस क्रिया का कर्म ना हो, जिस क्रिया का कर्म हो, सकर्म, कर्म के साथ, कर्म के बिना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देती हूँ एक आधी में आपको। वह खाता है, वह खेल सकता है, अब ये दोनों क्रियाएं, खेल सकता है क्रिया है,
खाता है क्रिया है। हमें अंडरलाइन नहीं करनी होगी वैसे, बस हमें बताना होगा क्रिया का कौन सा भेद है, ये अंडरलाइन आपके दिमाग में चलेगा। अब वह खेल सकता है, क्या खेल सकता है नहीं पता ना हमें, अकर्मक क्रिया। वह खाता है, क्या खा रहा है हमें नहीं पता, अकर्मक क्रिया। अब मैं इसके साथ यहाँ पे अगर लगा दूं, वह आम खाता है, अब सेंटेंस हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है, वह फुटबॉल खेल सकता है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया का कर्म ना हो, जिस क्रिया का कर्म हो। क्लियर बेटे? नाउ वी आर मूविंग टू द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म हो, एक कर्म नहीं दो कर्म हो। जैसे इसी सेंटेंस में आई एम एडिंग वन मोर थिंग, वह मित्र के साथ फुटबॉल खेल सकता है। अब इसमें दो कर्म हो गए, वह इसके साथ मित्र कर्म आ गया, एक फुटबॉल कर्म आ गया। वह मित्र के साथ फुटबॉल खेलता है, दो कर्म हो गए, द्विकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मां को उपहार दिया। मैंने मां को उपहार दिया। अब देखो, दिया शब्द जो है वो क्रिया है, एक कर्म उपहार है और एक मां को है। क्या दिया, किसको दिया, दो प्रश्नों का जवाब हुआ, क्या और किसको, किसको या किससे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा तो वो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या और किसको का जवाब आ जाएगा तो वो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैंने मां को उपहार दिया, मैं करता हूं, देने का काम कर रहा हूं, किसको दिया, मां को, और उपहार दिया, दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम आपको वाक्य देंगे, तो आपको अपने आप चुनना आ जाएगा। 7th क्लास इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग क्रिया, या आपने 6th में की हुई है ऑलरेडी? हाँ, कार्तिक अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, मैम हमने पंजाबी में क्रिया की हुई, पर अच्छा। हिंदी में अभी तक हमने की नहीं है। ओके ओके, दिस इज द न्यू टॉपिक इन हिंदी। ओके, म्यूट योरसेल्फ, आपके लिए ये नया टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल सिंपल बच्चे, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस। ओके, उसमें पंजाबी में भी दो ही भेद किए होंगे आपने, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन यहाँ पे हमने एडिशनल किए हैं दो, दो हमारे एडिशनल भेद में ये वाले, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। अब देखिए, जिसमें दो कर्म है तो वो भी सकर्मक ही ना, कर्म उसमें है ही है, लेकिन हमने उसे अलग कर लिया, जिसके दो कर्म होंगे उसे अलग छांट लेना। और चौथा पार्ट है प्रेरणार्थक। इस, अच्छा देखिए डेफिनेशन देखिए, जिस क्रिया का कर्म ना हो, जिस क्रिया का कर्म हो, जिस क्रिया में दो कर्म हो, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें बेटे, क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने हैं, अपने आप डेफिनेशन हो जाती है। पहले क्रिया किसे कहते हैं, ऐसा शब्द जिसमें काम हो रहा है, ठीक है, ऐसा शब्द जिसमें काम हो रहा है। अब अकर्मक क्रिया ऐसा शब्द, ऐसी क्रिया जिसका कर्म नहीं,
सकर्मक ऐसी क्रिया जिसका कर्म है, ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म हैं। वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशंस आर देयर। अब प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दे रहे हैं, काम खुद नहीं कर रहे, काम करवा रहे हैं। काम खुद नहीं कर रहे, काम करवाना, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो, काम करवाना। अब ध्यान रखेंगे हम वाना, यानी इस क्रिया में हमेशा वा लगा होगा, इस क्रिया में हमेशा वा शब्द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने मां को उपहार दिलवाया, मैंने मां को उपहार दिलवाया, दिलवाया, वा, वाया, क्रिया में वा शब्द होगा। ओके, हमने नई कमीज सिलवा ली, ठीक है। किसान ने हल चलवाया, यानी प्रेरणार्थक की पहचान ही है क्रिया शब्द में वा का प्रयोग होगा। करवाया, चलवाया, सिलवा ली, मिटवा दी, ठीक है। अब मैं कहूं कि कोई बच्चा आकर ब्लैक बोर्ड मिटा दो, तो मैंने ब्लैक बोर्ड मिटवाया। ओके, डन बेटा, मेरी बात समझ में आई तो गिव मी द रिस्पॉन्स। अगर आपको बात समझ में आ गई बच्चे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, तो मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। सव्या का आ गया, ओके, और बच्चों का रिस्पॉन्स ठीक है, हितेश का भी आ गया, ओके, सो मैनी, चहक, शुभ, गुड, जैस्मीन, रूहानी, ओके, सो मैनी रिस्पॉन्सेज आई गॉट, वेरी गुड, ठीक है। यानी आप सबको समझ में आ गया। अब हम मेन जैसे पेपर में आती है क्रिया वैसे करेंगे। शुड आई रब द ब्लैक बोर्ड? स्क्रीनशॉट ले चुके आप? स्क्रीनशॉट्स आपके काम आ जाते हैं, ये स्पेलिंग लर्न करने के भी काम आ जाएंगे, ठीक है। तो हम अब करते हैं। हेडिंग लिखेंगे, क्रिया का भेद बताएं। क्रिया का भेद बताएं, ओके। आई विल गिव यू फ्यू सेंटेंसेस, 6-7 सेंटेंसेस, और देखते हैं कितने देते हैं आपको। नंबर 1, सूर्य निकला। नंबर 2, वह कार लाया। ठीक है। नंबर 3, उसने मुझे कंचे दिए। नंबर 4, मैंने सूट धुलवाया।
नंबर 5, वह काम करवाएगा। वह काम करवाएगा। नंबर 6, तुम मुझे तंग न करो। तुम मुझे तंग न करो। नंबर 7, वह लड़की को बुला रहा था। वह लड़की को बुला रहा था। नंबर 8, मैंने तुम्हें क्रिया समझाई। मैंने तुम्हें क्रिया समझाई। Those who are not writing, they are number 9, मैंने तुम्हें क्रिया समझवाई। मैंने तुम्हें क्रिया समझवाई। लास्ट इज खिलौना टूट गया। खिलौना टूट गया। अब इन क्रियाओं में आपको सिर्फ क्रिया का भेद बताना है बेटे। तो वी आर डूइंग साइड बाय साइड। सूर्य निकला, कर्ता क्रिया, कर्म नहीं है। तो क्या हुआ ये? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। नंबर 2, वह कार लाया। वह कर्ता लाया क्रिया, क्या लाया? कार। सकर्मक। सकर्मक क्रिया। उसने मुझे कंचे दिए। आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। हु विल टेल मी थर्ड वन? गौरी। उसने मुझे द्विक उसने द्विकर्मक हाँ द्विकर्मक द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक ओके मैम, विकर्मक विकर्मक द्वि। ओके कर्मक।
क्योंकि इसमें उसने करता है, दिए क्रिया है, कंचे और मुझे, मैं और कंचे, क्या और किसको, दोनों का जवाब मिल गया। एंड नंबर फोर दिवांग, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। नंबर 4 बताएंगे मुझे। मैंने सूट धुलवाया। मैम सकर्मक क्रिया। अरे धुलवाया, मैम सॉरी, ये तो प्रेरणार्थक, मैम प्रेरणार्थक। क्रिया। हाँ, अगर धुलवाया ना होता, धुलाया होता तो फिर सकर्मक होता, लेकिन धुलवाया। मैम मुझे द्विकर्मक क्रिया नहीं समझ आई। द्विकर्मक में 2 जवाब मिलते हैं बेटा। जैसे उसने करता है, दिए क्रिया है, 2 जवाब मिलते हैं, क्या और किसको। क्या दिया, कंचे, किसको दिए, मुझे दिए, 2 जवाब मिल जाते हैं। ठीक है, 2 कर्म होते हैं। ओके, so before going to 5th standard we will, sorry, 5th 10th we will do 10th। खिलौना टूट गया। खिलौना करता है, टूट गया क्रिया है, दिस इज अकर्मक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो आपने 8th सेंटेंस लिखा, मैंने तुम्हें क्रिया समझाई, और मैम 9th सेंटेंस भी मैंने तुम्हें क्रिया बेटे समझाई है, समझवाई है। हाँ, समझवाई, ये समझवाई, ये समझाई, दिस इज द डिफरेंस। जानबूझ के मैम। मैंने दोनों सेंटेंस सेम दिए हैं। ये द्विकर्मक होगा, ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, ये द्विकर्मक मैम। होगा तो ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, वह लड़की को बुला रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तुम मुझे तंग ना करो, सकर्मक क्रिया। ठीक है, वह काम करवाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, मैम। your Yes, first ma'am. period is over. Till then, bye beta, take care of your health. Okay, and do complete your sentences.